हिमाचल प्रदेश के बहुत ही शांत प्रकृति की गोद में बसे हुए ये सुंदर गांव महज सिर्फ गांव ही नहीं है। इन गांव के साथ जुड़ा होता है कई सैकड़ों सालों का इतिहास और कुछ एक ऐसी परंपराएं जो प्राचीन युग को आधुनिक युग से जोड़ती है। देवी देवताओं का जो कल्चर है वो इस परंपरा या संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है या अभिन्न अंग रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और पूरे वेस्टर्न हिमालयज में कई सैकड़ों सालों से जो देव संस्कृति है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप पहाड़ों के सारे बड़े बड़े उत्सव देखेंगे तो उसमें मुख्य में जो सेंटर में देवी देवता ही होते हैं। आप चाहे भूंडा, शांत या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जितने भी कार्यक्रम है उसमें एक देवता का दूसरे देवता के यहाँ जाना और एक तरह से लोगों का आपस में मिलना जुलना, उसको एक ट्रेडिशनल रूप में सेलिब्रेट करना, ये इन सुंदर सुंदर गांवों की एक खासियत है और कहीं ना कहीं यही इस पहाड़ की संस्कृति को, जीवन शैली को बचाए हुए है। प्राचीन काल में जब आदमी की जीवन बहुत ही सिंपल था और सिर्फ कृषि के ऊपर ही निर्भर था तो उस वक्त सोचिए ये त्यौहार कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। हालांकि आधुनिक मानव अब टेक्नोलॉजी के साथ बदल चुका है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस संस्कृति को संजोए हुए हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पब्बर नदी की रनसार वैली में बसा हुआ कुल गांव इसका कोई अपवाद नहीं है और ये गांव भी इसी परंपरा को हम कह सकते हैं निर्वहन करता है। इस गांव के मुख्य जो कुल देवता है वो है शालू महाराज, जो कि एक अन्य गांव जिसे हम कुपड़ी और मेल्टी के नाम से जानते हैं वहाँ पर भी विराजमान है। तो आप कह सकते हैं कि ये दो भाई एक रूप में माने जाते हैं, यहाँ के लोगों की ये मान्यता है। और जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो एक शालू महाराज दूसरे शालू महाराज के वहाँ जो है कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो दोस्तों, जो कुलगांव है ये बहुत ही शांत सुंदर गांव और इस साल हम कह सकते हैं 2026 में यहाँ पर जो मंदिर जो बना था नया, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा में कुपड़ी मेल्टी से जो शालू महाराज का आगमन होने जा रहा है। तो इससे आगे की हम पूरी कहानी आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो ये आप देवालू देख सकते हैं, ये कुपड़ी मेल्टी से ये कुलगांव की तरफ ये प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि रात हो चुकी है लेकिन इनका जो उत्साह है वो किसी भी रूप में कम नहीं हुआ है। अपने कुल देवता के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इन श्रद्धालुओं का जोश आप देखिए। और ये जो आतिशबाजी आप देख रहे हैं या बंदूकें या तलवार, ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही इस परंपरा में शामिल हुई है, ये कई सैकड़ों सालों से। हालांकि जब बंदूकें अस्तित्व में आई उससे पहले आतिशबाजी के कई और ज़रिए हुआ करते थे, लेकिन जब से बंदूकें अवेलेबल है तो लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं वो है देव मिलन, जिसे हम कहते हैं, एक शालू महाराज का दूसरे शालू महाराज से। उसके बाद शिका फेर जो होता है, जो मंदिर की शिका पूजी जाती है। और इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे, हालांकि जो अनफॉर्चुनेट है। तो आप देखिए, अभी ये बस कुपड़ी मेल्टी से लोग कुलगांव पहुंच चुके हैं।
नाच गाने का आनंद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, और देव संस्कृति की यही खासियत है। ये एक तरह से पूरे एक क्षेत्र को इकट्ठा ले आता है। इतने बड़े स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, वो ये देव संस्कृति महसूस कराती है। इसके बिना एक जो समाज है, शायद वो संगठित ना रह पाए और लोगों के अंदर ना जाने कैसी प्रवृत्तियां घर कर जाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये कुपड़ी मिल्टी के शालू महाराज हैं, और एक कुलगांव के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। इनके साथ अब जो दूसरे जो शालू महाराज है, जो कुलगांव में ही विराजमान है, वो इनका स्वागत कर रहे हैं। तो आप आगे देखते रहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं होती है, उसी का ये निर्वहन करते हुए। और मंदिर आप देखिए, बहुत शानदार है, और लोग बड़े पैमाने पर कई दूर दराज के क्षेत्रों से पहुँचे हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चियां, बड़े बुजुर्ग सब इसमें शरीक हैं। और कभी कभी ऐसा अवसर होता है, हमारी महिलाएं बेचारी जो दिन भर अपने खेतों में घर के काम में व्यस्त रहती है, तो उनके लिए एक ये बहुत ही खुशी का अवसर होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी भी कार्य को करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब हम गन या और दूसरे पैने हथियारों का हम इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पर, आप देख सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो लोग एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अचानक जो एक गोली चलती है, पता नहीं कहाँ से, दुर्भाग्य से, और उसका शिकार बेचारी हमारी एक बहन बन जाती है। तो ये वो ही आप देख सकते हैं, कुलगांव गांव है। आप देखिए, बहुत ही खुशी का जो एक उत्सव है। शायद अंदाज़ा नहीं होगा लोगों को कि ऐसी अनहोनी भी होगी। इसीलिए ये एक हादसे के साथ साथ हम सब के लिए सबक भी है कि हमें अपनी संस्कृति को तो बचाना है, लेकिन साथ साथ में सावधानी भी बरतनी है। क्योंकि जो लोग आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको नष्ट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे बहाने ढूंढते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मौका ही ना दिया जाए और सावधानी उसमें बरती जाए। आगे वीडियो में आप देखेंगे, महिलाएं वहाँ पर नाच रही थी, और नाचते नाचते ही बीच में कहीं से गोली की आवाज़ आती है, और उन्हीं के बीच में एक बेचारी हमारी महिला उस गोली का शिकार हो जाती है, या यूँ कहें हमारी एक बहन। तो आगे वीडियो के अंत में आप उसी भाग को देखेंगे जिसमें वो हादसा भी कवर है। तो व्यूअर अपने विवेक से
काम लें और हो सकता है आपको विचलित भी करें। तो आप उससे देखेंगे और आप भी ये महसूस करेंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है। तो आगे आने वाली वीडियो में उस भाग को आप देखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर क्या हो गया?